हेलो दोस्तों, YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं मैथ के प्रैक्टिस सेट में कुछ प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ, जो 30 प्रश्न हैं, कुछ इस प्रकार जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के हम लोग प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। और प्रश्न नंबर 31 हमारा कह रहा है कि दो भिन्नों के हर 5 व 7 है, इन भिन्नों का योग 41/35 है और उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग क्या हो जाता है, तो 43/35 हो जाते हैं, तो वह भिन्न है। दोस्तों अगर भिन्नों की बात किया जाए दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि हर क्या है, 5 और 7 है। हर क्या है दोस्तों, 5 और 7 है। जबकि यहाँ देख रहे हैं दोनों में हर क्या है, 7 है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही नहीं होगा। दो भिन्न इसमें देखिए 5 और 7 दिया है, यानी कि ये हो सकता है 5 और 7 ये भी दिया है, 5 और 7 ये भी दिया है, यानी कि ए और बी और डी में से कोई एक हो सकता है। अब कह रहा है कि उनका योग क्या है, 41/35 है। तो चलिए हम दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर पहले से सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 3/5 ले लीजिए और प्लस 4/7। ठीक है, इनका योग करेंगे तो एलसीएम 35 आएगा। ठीक है दोस्तों, 5 से भाग देंगे 7 बार, 7 से 3 में करेंगे तो 21, 7 से भाग देंगे तो 5 बार, 5 से 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौक के 20। तो 20 और 21 41/35, यानी कि सॉल्व हो जा रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग उल्टे करके देख लेते हैं। यदि अंशों को बदलने में भिन्न का योग क्या हो जाता है, 43/35, यानी कि हर तो 5 ही रहेगा और क्या रहेगा, 7 ही रहेगा। इनके अंशों को बदलना है, तो यानी कि 7 वाले का अंश जो है 4 यहाँ आ जाएगा और जो 5 वाले का अंश है वो यहाँ आ जाएगा। अगर आप फिर इसको जोड़ दीजिए फिर भी क्या आ जाएगा, एलसीएम 35 ही आएगा। 5 से भाग देंगे तो 7 बार, 7 का 4 में गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 7 का भाग देंगे 35 में 5 बार, 5 का गुणा करेंगे 3 में तो 5 3 15, 28 15 जोड़ेंगे तो 43 आ जाएगा, यानी 43/35 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 31 नंबर प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 3/5 और 4/7 भिन्न है। चलिए प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दोगुना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप एक आयत बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या बना लीजिए, एक आयत बना लीजिए। और उसमें क्या है, आयत की जो लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर है, चौड़ाई क्या है 8 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 16 में 8 से भाग देंगे, 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 128 आएगा। कितना आ जाएगा, 16 8 कितना आता है, तो 128। वही बार किया जाए, वर्ग का क्षेत्रफल जो आयत के क्षेत्रफल से दुगुना है, यानी आयत का क्षेत्रफल 128 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका दुगुना है, यानी कि मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 2 8 16, 12 दूनी 24 से 25, 256। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 256 है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर मतलब कि 256। तो एक किसका भुजा का है, तो 16 का वर्ग, यानी कि हमारा आयत का भुजा क्या हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 16 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 12 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार है, क्या वह समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अधिकोण त्रिभुज होगा या समकोण त्रिभुज होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जिसमें क्या होता है, ट्रिपलेट बनता है, वो हमारा क्या हो जाता है, तो समकोण त्रिभुज हो जाता है। आप देखेंगे तो 5 12 13 क्या है, तो ट्रिपलेट है। क्या है दोस्तों, तो ट्रिपलेट है, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144। दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आएगा, जो कि 13 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, तो ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट जहां होता है हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर यही पर 3 4 और 5 भी देगा तो भी पूछेगा कि कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो भी क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, तो ट्रिपलेट बन रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं दोस्तों। 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। ठीक है दोस्तों, तो 496 एक तरफ लिख लीजिए और एक तरफ 318 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, 8 6 14 9 1 10 1 11, 4 3 7 1 8, 814। अब कह रहा है निकटतम सैकड़ा में मान, तो यहाँ 814 आया, इसको मत कर दीजिएगा, तो निकटतम सैकड़ा में मान इसका क्या हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 800 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर ये सैकड़ा में नहीं पूछता, केवल योग पूछता, तो हमारा तब क्या होता, तब हमारा 814 इसका सही जवाब होता। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 34 नंबर प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 35 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक निश्चित आकृति तथा परिणाम व्यक्त करने के लिए उपयुक्त है, क्या फनेल बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, पेंग बोर्ड या जियो बोर्ड। तो 35 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा।
इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ब्लैक बोर्ड सही हो जाएगा। निश्चित आकृति तथा परिणाम व्यक्त करने के लिए उपयुक्त क्या है, तो ब्लैक बोर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं। कह रहा है 1 के घाते 3 6 माइनस 9 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 2 के सरलीकरण से निम्न अनुसार प्राप्त होता है। क्या होगा, -3/4, 2/5, -5/4 या 0। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 6 माइनस 3 करेंगे, 6 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, तो -3 आएगा। और यहाँ माइनस माइनस लगा, -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो -1/4 आ जाएगा। ये वाला माइनस है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। प्लस कड़ी में 4 का क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। अब 2 में से -3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -1 -1/4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो 1 + 1/4 इसका हो जाएगा। अब 4 × 4 1 5/4 कितना हो जाएगा, 5/4 वो भाई माइनस में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -5/4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सरलीकरण कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो -5/4 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि 999 तथा 300 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इनमें से कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 अंकों वाली हैं। तो कह रहा है 999 यानी कि इसके बाद 1000 और 3000 यानी कि 2999 के बीच में 4 अंकों वाली संख्या ही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसको क्या फार्मूला से लगाएंगे, यल बराबर क्या, a + n - 1 × d। क्या होता है फार्मूला दोस्तों, यल हमारा क्या है, तो 2999 बराबर ए क्या हमारा, तो 1000 है। ठीक है दोस्तों, n - 1 × ठीक है दोस्तों, और डी का मान क्या है, तो 1 है। अगर 299 में से 1000 इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 1 क्या आ जाएगा, तो 1999 आ जाएगा। 1999 बराबर n - 1 और डी का मान 1 करेंगे तो 1 आएगा। और फिर n का मान निकालने के लिए यहाँ -1 है, ये इधर जाएगा तो पक्षांतर, तब ये 2000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 2000 बराबर n, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 37 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 37 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका फार्मूला आप लोग एक बार फिर से लिख लीजिए, इस फार्मूले से लगाएंगे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यल बराबर a n - 1 × d। ठीक है दोस्तों, जहाँ यल क्या है, अंतिम संख्या है, ए क्या है, प्रारंभिक संख्या है, n क्या है, जितनी संख्याएं निकालनी वो है, और डी क्या है, तो सर्वांतक है। चलिए प्रश्न नंबर 37 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं। चित्र में यदि ए बी बराबर बी सी, ठीक है दोस्तों, क्या करा है, ए बी बराबर क्या दिया है, बी सी, यानी कि इसके सामने की जो कोण है, ये वाली कोण, और इसके सामने का जो कोण दिया है, ये वाला कोण बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, और एंगल ए बी सी 90 अंश, यानी कि ये कोण क्या दिया है, 90 अंश दिया है। तो आपको बी सी डी यानी कि यह कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर ये 90 अंश है, ये कोण और ये कोण दोनों समान है। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए, ये कोण और ये कोण दोनों समान है, और ये वाला क्या है हमारा, तो 90 अंश है। तो दोस्तों ये दोनों क्या आ जाएंगे, तो हमारा 45 अंश हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा 180 अंश। ठीक, अब अंदर वाला 45 अंश हो जाएगा, तो 45 घटा दीजिए तो क्या निकल कर आ जाएगा, 135, यानी कि हमारा बी सी डी क्या निकल कर आएगा, तो 135, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए से में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों, एंगल बी सी डी का मान क्या आ जाएगा, तो 135 सही जवाब हो जाएगा। एक व्यक्ति रुपये x 100 की वस्तु को 10% हानि से व्यक्ति y को बेच देता है। ठीक है दोस्तों, 10% हानि पर। ठीक है, तो अगर x की वस्तु कितने का है, 100 रुपये का है, ठीक, तो वो y को कितने पे बेचेगा, 10% हानि यानी कि 90 रुपये पे। ठीक है, और y उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति z को बेचता है, तो 90 पे 10% का लाभ कमाएगा, यानी कि 9 रुपये का, यानी कि वो 90 और 9 मिला के 99 रुपये में बेचा है। तो जेड को कितने पे मिली, तो 99 रुपये में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 99। फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, यदि यक्स 100 की वस्तु को, यानी यक्स क्या है, 100 की वस्तु को 10% हानि से व्यक्ति वाई को बेच देता है, यानी वाई को वो कितने में बेच दिया, 10% हानि, यानी कि 100 रुपये पे 10 रुपये की हानि, यानी कि 90 रुपये में। ठीक है, और वाई क्या किया, जेड को बेचा है 10% लाभ पर, तो 10% लाभ का मतलब यानी कि 90 रुपये के सामान को 10% लाभ कमाएगा, तो 9 रुपये, यानी कि उसने वो 99 रुपये पे बेचा है, यानी कि 39 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी 99 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है? तो 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को शामिल कर कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष हो तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, कितनी आयु होगी? तो 40 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों पहले तो 40 विद्यार्थियों का जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है। कितना है दोस्तों? तो 15 वर्ष है। और सभी में तो 15 वर्ष का टीचर भी आएंगे तो तभी 15 वर्ष होगा। अगर 15 वर्ष के टीचर होंगे तो सभी का औसत वर्ष 15 वर्ष होगा, लेकिन कह रहा है कि 16 वर्ष हो गया। ठीक है दोस्तों, 40 विद्यार्थियों में कितने? 40 विद्यार्थियों में तो 40 वर्ष तो ये सीधे बढ़ेगा। ठीक है, और 16 वर्ष क्या होंगे? तो टीचर का उम्र होगा। तो 40 और 16 56। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। 56 वर्ष के होंगे। कितने वर्षों के दोस्तों? तो 56 वर्ष के होंगे। चलिए, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा विकल्प का गुणनखंड है? x प्लस वाई की घाते 3 माइनस एक्स की घाते प्लस वाई की घाते 3 का गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, तो अगर x प्लस वाई की घाते 3 का अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो x की घाते 3 प्लस वाई की घाते 3 प्लस 3x वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ क्या है? तो माइनस एक्स की घाते 3 प्लस वाई की घाते 3। इसको अलग अलग कर लीजिए, एक्स की घाते 3 माइनस वाई की घाते 3, यानी कि x की घाते 3 कट जाएगा माइनस वाई की घाते 3 कट जाएगा। बचा क्या हमारा? 3x वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो हमारा क्या है इसमें गुणनखंड क्या है? तो 3x वाई है। क्या है दोस्तों? तो 3x वाई इसका गुणनखंड होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड की गई थी रोमानिया में, मॉस्को में, नॉर्वे में या ब्राजील में? तो 42 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए रोमानिया में सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड की गई थी। पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वरामिहिर या आर्यभट्ट? तो 43 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो ब्राह्महिर इसका सही जवाब हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन गणित से उच्च रूप से संबंधित है? रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान या भौतिक विज्ञान? तो 44 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भौतिक विज्ञान इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भौतिक विज्ञान इसका सही जवाब हो जाएगा। ए बी सी की औसत आयु कितना है? 10 वर्ष है दोस्तों। ए और सी की औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष है। तो बी की आयु निकालनी है दोस्तों। तो पहले आप ए बी और सी की आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 वर्ष औसत आयु है तो उम्र कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। वही ए प्लस सी की निकालेंगे, औसत आयु 9 वर्ष है तो ए प्लस सी की औसत आयु कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 हो जाएगा। घटाएंगे तो ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा? तो बी, और यहाँ क्या बचेगा? तो 30 में से 18 12 बचेगा। ठीक है दोस्तों, क्या और हमें बी का ही उम्र बताने है तो बी कितना आया? तो 12 वर्ष, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी 12 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 46 कह रहा है 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या ऐसी है उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 एवं 7 है? ठीक है दोस्तों, तो 16 एवं 7, 16 85, 16 छक्का 96, 16 7 112। ठीक है दोस्तों, 16 और 7 का गुणा करेंगे तो 112 आएगा। ठीक है दोस्तों, और किससे कटेगा? तो सिर्फ और सिर्फ 14 से कटेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। समषटभुज के अंतःकोणों का मान होता है क्या? 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश या 120 अंश? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 360 बटे यन ये क्या होता है? तो बहिष्कोण का मान निकलता है। कितना दोस्तों? ये किसका मान निकलता है? तो बहिष्कोण का। यहाँ कितना है? समषटभुज यानी कि 6, यानी कि हमारा यन का मान क्या हो जाएगा? तो 6। 6 से जब 6 काटेंगे तो 60 आएगा, जबकि ये क्या आ जाएगा? तो बहिष्कोण का मान निकलेगा। और जब ये एक कोण का बहिष्कोण मान 60 है तो अंतःकोण कितना हो जाएगा? तो 120, यानी कि अंतःकोण का मान क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी 120 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि किसी वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा? क्या 1:2 होगा, 2:1 होगा, 1:4 होगा, या 1:3 होगा, या 1:4? 48 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप एक वर्ग बना लीजिए। ये क्या हो गया? तो हमारा एक वर्ग हो गया। क्या हो गया दोस्तों? एक वर्ग हो गया। ठीक है, कह रहा है इसके विकर्ण पर बने। ठीक है, इसका एक विकर्ण ऐसे बनेगा। ठीक, ये कुछ इस तरीके से बनेगा।
ठीक। तो अगर इसको एक भुजा एक मान लेते हैं तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, तो कड़ी में 2, क्योंकि विकर्ण सॉरी वर्ग की भुजा क्या होगी, तो समान होगी, ये एक होगी। लेकिन इसका जब विकर्ण निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो कड़ी में 2 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, तो कड़ी में 2। तो अगर इस वाले वर्ग का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। जबकि रेशियो निकालना है तो रेशियो निकाल लीजिए, और जबकि विकर्ण से बने वर्ग का निकालेंगे तो इसका एक भुजा कितना है, तो कड़ी में 2। अब कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, तो कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, यानी कि 1:2, 1:2। 1:2 हमारा किस ऑप्शन में है, तो 1:2 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो 48 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गणित की सबसे उचित परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। समस्या हल करने की विधि, सामान्यीकरण का महत्वपूर्ण अर्थ, एक प्रायोगिक विज्ञान, तार्किक तर्क का विज्ञान। 49 नंबर का आप लोगों को बताना है कि दोस्तों की क्या सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 49 नंबर का तार्किक तर्क का विज्ञान इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 का है संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या है, क्या 1 1 2 3 5 8 13। ठीक है दोस्तों, क्या हमारा ऑप्शन नंबर 15 होगा, 21 होगा, 23 होगा या 13 होगा। तो 1 1 0 पहले 1 हुआ है, 1 को 1 जोड़ने पे 2 हुआ है, 2 को 1 में 3 हुआ है, 3 को 2 में 5, यानी कि पिछली 2 संख्याओं को जोड़ने पर अगली संख्या लिख रहा है। यहाँ पर 8 इसलिए लिखा है कि 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। 13 इसलिए लिखा है कि 5 और 8 13 हुआ। इसी प्रकार अगला संख्या क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, तो 13 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पिछली 2 संख्याओं को जोड़ेंगे उसके आगे वह संख्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए, शीला एवं शिल्पा के पास कुछ 5 संबंधित 3 के अनुपात में थे। ठीक है, शीला के पास यदि 400 रुपए थे तो शिल्पा के पास सिर्फ 5 के सिक्के थे, तो शिल्पा के पास कितने सिक्के थे। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो आप सबसे पहले आप शिल्पा एवं शीला के मूल्यों को निकाल लीजिए। तो 5 संबंधित 3 यानी कि दोनों के पास 5 संबंधित 3 यानी कि 5 3 8 है। ठीक है दोस्तों, शीला और शिल्पा के पास 8 है। अगर शीला के पास 400 तो शीला की बात किया जाए दोस्तों तो कितना है, 5 है। ठीक है, तो 8 बराबर क्या है, तो 400। 1 का रेशियो निकालेंगे तो 8 5 40, 50 आ जाएगा। जबकि शीला के पास कितना है, 5 रेशियो में। ठीक है दोस्तों, 5 का मतलब कि 250। ठीक, 5 का रेशियो का मतलब 250 रुपये। और शिल्पा के पास तब कितना हो जाएगा, 150। ठीक, तो शिल्पा के पास 150 है, तो 5 के सिक्के हैं तो 5 से भाग देंगे तो 30 आएगा। ठीक है दोस्तों, कितने आएंगे, तो 30 सिक्के आएंगे शिल्पा के पास। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, यदि शीला के पास 400 रुपये है, फिर से इसको प्रश्न को आप लोग देख लीजिए 51 नंबर का, इसको थोड़ा सा गलत हो गया है। 5 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 400 दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 8 40, 800 रुपये 80 रुपये हो जाएंगे। 1 रेशियो बराबर कितना आएगा, तो 80 के। ठीक है दोस्तों, वही शिल्पा के पास कितने हैं, 5। शिल्पा के पास यूनिट में कितना है, तो 3। 3 की बात करेंगे तो 3 का हो जाएगा 240, और 240 में अगर अब 5 से भाग देंगे तो 5 चौक के 20, 5 8 40, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 48 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसके पास कितने हैं, 240 रुपये हैं। कितने हैं दोस्तों, तो 240 रुपये हैं, और 5 के सिक्के हैं तो 48 सिक्के होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि शीला के पास कितने 400, लेकिन यूनिट में कितना बता रहा है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट के बराबर कितना, 400। तो 1 यूनिट के बराबर कितना आ जाएगा, तो 80 रुपया। ठीक, लेकिन शिल्पा के पास कितना है, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का निकालेंगे तो 3 गुणे 80। ठीक, कितना आ जाएगा, तो 240। 3 गुणे 80 करेंगे तो 240। अब 240 में आपके पास 5 5 के सिक्के होंगे तो कितने होंगे, तो 48 सिक्के होंगे। ठीक है दोस्तों, कितने, तो 48 सिक्के होंगे। 240 में आप 5 से भाग दे देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 51 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान। तो दोस्तों अगर यहाँ पर रहता है पहले वाले को तो 2.5 का होता है, दूसरे पर रहेगा तो वो 100 ठीक दोस्तों, तो 52 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 100वां होगा या सैकड़ा होगा, तो 100वां के 52 का नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी 100वां हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो वो 100वां भाग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। ठीक है दोस्तों, तो 4 अंकों का बृहत्तम क्या हो जाएगा, तो 9 9 9। ठीक, और न्यूनतम क्या हो जाएगा, तो 1 0 0।
ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 9 9 9 9 1 10 10,999 किस में है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। 53 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 54 दिए गए घनाभ के सभी किनारों की लंबाई होगी, ठीक है, क्या 58 होगी, 72 होगी, 60 होगी या 76 होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक ये भाग दिया है जिसको मान क्या है 6, तो ये जितना बराबर होगा उतना बराबर ये होगा, उतना बराबर ये वाली भुजा होगी और उतना बराबर ये वाली भुजा होगी, यानी कि 6 का क्या हो जाएगा तो 4 बार हो जाएगा, 4 गुणे 6 यानी कि 24। ठीक, कितना दोस्तों 24। चलिए अब यहाँ तक क्या हो गया 24 हो गया। वही 3 की बात किया जाए दोस्तों तो ये वाला भुजा आप देखेंगे तो ये 10, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा दोस्तों 40। पिछले का कितना था 24। अब आप 3 को देख लीजिए, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, 4 बार ये, तो 3 चौके 12। ठीक, तो 12 24 36 36 40 76, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 76 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 का रहा 108 और 144 का लस होगा, तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से इसका लस क्या हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, तो 12 क्या हो जाएगा 108 को अगर डिफाइन करेंगे तो 12 9 108, ठीक, 12 गुणे 12, ठीक, क्या हो जाएगा 12 गुणे 12, तो 12 पहले कॉमन कर लेंगे, 9 और 12 के क्या आ जाएगा तो 9 और 12 का 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 36, और 12 में 36 का 12 छक 72 हासिल 7, 12 या 36, 36 7 43, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 432 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत आप एक वृत्त ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, क्या एक वृत्त आप ले लिए, अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, ठीक है दोस्तों, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा केंद्र हो जाएगा, अगर ये पूरा मिला देंगे तो हमारा ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा तो 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज बनाता है, तो अर्धवृत्त में बना कोण जो परिधि पे बनता है वो क्या होता है तो समकोण होता है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा तो 90 अंश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला हमारा 20 अंश 20 है, ये क्या है तो 90 अंश के कोण पर बने हुए हैं। तो दोस्तों जो समकोण त्रिभुज होता है वो क्या होता है तो हमारा ट्रिप्लेट होता है। क्या होता है दोस्तों ट्रिप्लेट होता है, और परिमाप क्या है तो हमारा 48 सेंटीमीटर है, यानी कि जब ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये दोनों मिलके क्या होंगे तो हमारा 28 सेंटीमीटर होंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों 28 सेंटीमीटर हो जाएंगे। सभी लोग जानते हैं कि जो भुजाएं होंगी वो परिमाप हो जाएंगी, ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे तो 28 हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हमारा क्या बनता है समकोण होगा तो ट्रिपलेट होगा, जो तीसरी भुजा होगी वो 20 होगी, अब हमें दो भुजाओं में 28 योग आना चाहिए और ट्रिपलेट भी बनना चाहिए। तो 12 और 16 को ले लीजिए, 12 और 16 और 20 का ट्रिपलेट भी बन रहा है, और 12 16 को जोड़ेंगे तो 28 भी आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा 12 और 16 का। तो त्रिभुज की हमारी अन्य दो भुजाएं क्या हो जाएंगे तो 12 और 16 हो जाएंगी। चलिए प्रश्न नंबर 57 कह रहा है 25 पैसे के 15 सिक्के के मान बराबर हैं। 25 पैसे की, तो 25 में आप 15 से गुणा कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, तो 15 पचे 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 7 37, 375 पैसे कितना हुआ है दोस्तों 375 पैसे आया हुआ है। चलिए अब हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहा है किसके मान के बराबर है, 1 रुपए के 3 सिक्के, 50 पैसे के 1 सिक्के यानी कि 3.5 रुपए, और 25 पैसे के 1 सिक्के, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 रुपए 75 पैसे ये भी आ रहा है। 1 रुपए के 2 सिक्के हो गए, 50 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 1.5 रुपए, 2 रुपए 3.5, 25 पैसे ये 3 रुपया 75 पैसे, यानी कि ये भी सही है। 1 रुपए के 3 सिक्के, 25 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 75 पैसे ये हो जाएंगे, 3 रुपए ये यानी कि 3 रुपए 75 पैसे ये भी, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा इसमें से गलत है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है 1 रुपए के 3 सिक्के प्लस 25 पैसे के 2 सिक्के। 1 रुपए के 3 सिक्के हो जाएंगे, 25 पैसे के 2 सिक्के यानी कि 50 पैसा होंगे, 3 रुपए 50 पैसा ये हुआ यानी कि 350 पैसे। तो 4 में से गलत कौन है तो ये चौथा गलत हुआ है, 3 तो उधर हमारा जो देखे हम लोग सही था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 58 का रहा है संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जिसमें कि कोई दूसरी संख्या से वो न कटे। तो 6 क्या है पहली बात तो हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ये पहले ही ऑप्शन नहीं होगा।
4 हमारा इसमें अभाज्य संख्या नहीं होता है तो हमारा ये पहले नहीं होगा, यानी कि बी और सी को आप लोगों ने कुछ इस तरीके से पहले ही समाप्त कर दिया। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए और डी बचा। और ऑप्शन ए को देखिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी क्या होता है 72, 72 में आप 5 से गुणा करेंगे तो 720 नहीं आएगा, 360 आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए भी नहीं सही होगा। कुछ प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ भी सॉल्व करते हैं, यानी कि हमारा ए बी सी नहीं हुआ तो हमारा जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप इससे सॉल्व की भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 32, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ठीक है दोस्तों, 48 में आप 15 तिया 45, ये 15 तिया 45 का गुणा करके देख लीजिए। 15 वाट 120, हाथ में आया 12, 15 चौका 60, 60 12 72, 720, 720 का ही हमें क्या बताना था, तो अभाज्य गुणनखंड बताना था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 का रहा, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं जो कि इधर दिया गया है। नीचे दिए गए कथनों में से उस कथन को चुने जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो 59 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, इसमें नियम फॉलो नहीं करता है। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है, अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का या गणित का? तो 60 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गणित का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था 30 प्रश्न जो मैथ से संबंधित है। दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कि लगाने का तरीका ओरली कितना संभव आप लोगों को समझ में आया और कितने तरीके से आप लोगों ने कुछ नए सीखने का तरीका आप लोगों को पता चला। ठीक है दोस्तों।